this country, right, should not produce only tens of Dhirubhais, but we should have hundreds of thousands of Dhirubhais so that this country can progress. धीरज लाल हीराचंद अंबानी, लोग जिन्हें धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते थे, वो शख्स जो कहता था कि सक्सेस उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्होंने वो हासिल किया जो हर कोई नामुमकिन समझता था। शायद किसी ने वहां पहुंचने का सपना भी नहीं देखा था। अपनी जिंदगी के 69 सालों में उन्होंने अपने दम पर इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एम्पायर खड़ा किया। सिर्फ एक जिंदगी में गांव की गलियों से निकलकर इसे हासिल करना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं जिसमें एक इंसान फर्श से अर्श पर पहुंच गया हो। ये कहानी है एक आदमी के साथ साथ इंडिया के आगे बढ़ने की, जिसने अपने साथ देश को और देश के लोगों को भी आगे बढ़ाया। I was hearing honorable dignitaries who are paying the tributes to Dhirubhai Ambani ji. I was thinking myself, if he have been alive, if honorable dignitaries they stated all this what they said today, what he will do, then I felt he will smile. धीरूभाई वो शख्स थे जिन्होंने इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री को नए सिरे से लिखा था, जिन्होंने असली मायनों में एक ग्लोबल कॉर्पोरेट ग्रुप बनाया, जिन्हें आज दुनिया एक इंस्पिरेशन के तौर पर पढ़ती है। बचपन में उन्हें पढ़ाई के मौके नहीं मिले। 16 साल के धीरूभाई ने इस छोटी उम्र में ही एक नए और प्रोग्रेसिव इंडिया का सपना देखा था, जहां एक आम भारतीय के सपने पूरे हों और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट काफी तेजी से हो। लेकिन इन सपनों को पूरा करने से पहले खुद को मजबूत करना भी जरूरी था। इसलिए धीरूभाई ने अडेन के एक गैस स्टेशन में सिर्फ 200 रुपए महीने की तनख्वाह पर काम करना शुरू किया। यहां काम करते करते उन्होंने अपनी खुद की एक ऑयल रिफाइनरी का सपना देखा। Deep down in his heart, he was absolutely clear that he wanted to build the world's biggest refinery. 1958 में 26 साल के धीरूभाई इंडिया वापस आ गए और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो पॉलिएस्टर का इंपोर्ट और स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन उनके सपने काफी बड़े थे और उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने एक रिस्क लिया। अहमदाबाद के नरोडा इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल शुरू की और इसे विमल का नाम दिया। लगातार कई सालों की मेहनत के बाद वो एक ऐसी कंपनी के चेयरमैन बने जिसके पास देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी और ये रिफाइनरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी थी। धीरूभाई ने इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में कई ऐसे काम किए हैं जो एक एग्जाम्पल माने जाते हैं, जिनमें से एक था रिलायंस को देश के इन्वेस्टर्स के लिए एक फाइनेस्ट इन्वेस्टमेंट की जगह बनाना। जब इस देश के मार्केट में कुछ एलाइट लोगों का ही बोलबाला था और वो ही पूरे मार्केट पर कंट्रोल करते थे, तब धीरूभाई ने पहली बार एक पब्लिक ऑफर जारी किया, जिसके जरिए 28 लाख इक्विटी शेयर्स लोगों को 10 रुपए पर शेयर की कीमत पर मिल सकते थे। इस फैसले को एक बोल्ड और हिम्मती फैसला माना गया, क्योंकि इसमें जोखिम और मेहनत दोनों काफी थी। लेकिन धीरूभाई इसे पूरा करने का भी सपना देख चुके थे। अपनी हिम्मत से उन्होंने 58,000 मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए राजी किया। लोगों ने धीरूभाई पर भरोसा किया कि वो लोगों के पैसे एक अच्छे रिटर्न के साथ लौटाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी शेयर होल्डर फैमिली के साथ किए अपने इस वादे को धीरूभाई अपनी आखिरी सांस तक निभाते रहे और आज उनकी दी हुई वैल्यूज के साथ उनका परिवार भी लोगों से किए इस वादे को निभा रहा है। I want to dedicate these 40 years of achievements and records to only one person, to our founder chairman, Shri Dhirubhai Ambani. लोगों को धीरूभाई पर इतना भरोसा था कि 1986 में हुई कंपनी की शेयर होल्डर मीटिंग के लिए 30,000 स्टॉक होल्डर्स पहुंचे।
इंडिया की कॉरपोरेट हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी मीटिंग मुंबई के क्रॉस मैदान में हुई। 1976 में उनकी कंपनी रिलायंस का सालाना टर्नओवर 70 करोड़ रुपए था। अपने निधन से पहले उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया था। उन्होंने रिलायंस को 75,000 करोड़ की एक कंपनी में तब्दील कर लिया था और ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी उनकी कंपनी का नाम शामिल हो गया। ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली इंडियन कंपनी थी। धीरूभाई की पूरी जिंदगी में उनके और उनके परिवार के अलावा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि गुजरात के एक गांव से निकला वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी का एक वक्त मुंबई के एक चौल में परिवार के साथ बिताया, वो फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया का 138वां अमीर शख्स होगा। 2002 में धीरूभाई के निधन के वक्त उनकी नेटवर्थ $2.9 बिलियन थी।